नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम मार्च 2026 में जो ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हैं उनके परिवर्तन, उनकी चाल, आने वाला नव संवत्सर किस प्रकार से मानव जीवन को परिवर्तित करने वाला है, इसको संपूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। 2 मार्च को शुक्र का अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश, शनि के साथ युति। 3 मार्च को सिंह राशि में चंद्र ग्रहण एवं होलिका दहन। 26 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में वक्री होना। 8 मार्च को शनि का अस्त होना। 11 मार्च को गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना। 13 मार्च को बुध का पुनः उदय होना। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश और शुक्र शनि के साथ युति। 21 मार्च को बुध का कुंभ राशि में मार्गी होना, वक्री से मार्गी होना। और 26 मार्च को मंगल का कुंभ राशि में उदय होना। इसी के मध्य आप देखेंगे 19 मार्च 2026 गुरुवार को नव संवत्सर 2083 प्रातः 6:55 पर प्रारंभ होने जा रहा है। अतः 2083 नव संवत्सर के राजा गुरु और मंत्री मंगल हैं। उस समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, ब्राह्मण वर्ण है, मानव गण है। जो लग्न बन रहा है वह मीन राशि का बन रहा है, जिसमें 4 ग्रह हैं और द्वादश भाव में कुंभ राशि में 3 ग्रह हैं। गुरु चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में है और केतु 6ठे भाव में सिंह राशि में है। यदि इसका नवमांश देखें तो लग्न का जो अष्टम भाव है तुला राशि, नवमांश का वह लग्न है। अर्थात इस साल का जो भाग्य है, जो भविष्य है, वह गहराई में है, परिवर्तन में है, बैलेंस करने में है। प्रकृति और मानवता के मध्य बैलेंस करना, यही इसका भाग्य है। यहाँ देखेंगे आप राहु केतु और बुध वर्गोत्तमी हैं। नव संवत्सर 2083 का प्रारंभ का समय 6:55 है और उस दिन सूर्योदय का समय 6:31 है। अर्थात नव संवत्सर का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होने जा रहा है। सूर्योदय हमें क्या बताता है? सूर्योदय बताता है नई सुबह, नई शुरुआत, नया प्रारंभ। अर्थात ये 2026 का जो 19 मार्च 2026 को नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है, ये एक नया प्रारंभ करने जा रहा है। पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करने और नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने जा रहा है। यह संवत्सर गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है और इसके राजा भी गुरु है इस संवत्सर के, और गुरु मिथुन राशि में है एवं अतिचारी है, चतुर्थ भाव में है। गुरु नववर्ष प्रारंभ के समय लग्न और दशम भाव के स्वामी हैं। लग्न और दशम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में, अतः कर्म 10वां भाव, लग्न व्यक्तित्व दोनों के स्वामी स्वयं राजा होकर सुख के भाव में बुध की राशि। बुध कौन है? वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, आकर्षण की मिथुन राशि में है। नव संवत्सर 2083 में आप देखेंगे पिता, अधिकारी, मालिक, नौकर, पिता हो, अधिकारी हो, मालिक हो, स्वामी हो, राजा हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, अर्थात जिनके पास अधिकार है, सभी अपनी वार्ता, अपनी संवाद को ही सुख मानेंगे। अर्थात वह चाहेंगे कि जो हम कहें वही लागू होना चाहिए। सभी अपनी बातों से लोगों को सहमत करना चाहेंगे, किंतु कर नहीं पाएंगे। और अपने निर्णयों को लागू करने के लिए दूसरों को दबाने हेतु मंगल, जो कि मंत्री हैं इस वर्ष के, मंगल कौन है? सेनापति, अर्थात सेना
अर्थात डंडे का जोर, जबरदस्ती, कठोरता का उपयोग करेंगे, यह हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि नव संवत्सर के समय लग्न मीन राशि का है, जो व्यक्तित्व की हानि को बताता है, और नवमांश भी लग्न के अष्टम भाव तुला राशि का है, जो भविष्य में परिवर्तन को बताता है। ब्राह्मण वर्ण धर्म, ज्ञान, अनुभव, संस्कार का प्रचार प्रसार बताता है। यह वर्ष क्या बताता है? धर्म, ज्ञान, अनुभव, संस्कार का प्रचार प्रसार। अतः जो व्यक्ति वाणी का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु करेगा, धर्म का, ज्ञान का, अनुभव का, संस्कारों का प्रचार प्रसार करेगा, उस व्यक्ति को सुफल प्राप्त होगा। मानवगण है। मानवगण कर्म की प्रवृत्ति में प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, मानवता में वृद्धि एवं देने की प्रवृत्ति को बताता है। अतः जो भी व्यक्ति इस वर्ष देने की प्रवृत्ति में से कर्म करेगा, उसे सुफल प्राप्त होगा। केतु, राहु, बुध तीनों ग्रह वर्गोत्तमी हैं। वर्गोत्तमी ग्रह सबसे अधिक बलशाली होते हैं। राहु केतु की उत्पत्ति स्वर्भानु नामक दैत्य के द्वारा अमृतपान करने पर हुई है, तथा बुध के देवता गणेश जी हैं, और गणेश जी की भी उत्पत्ति अहंकार का त्याग करने पर हुई है। अतः तीनों ग्रह वर्तमान, जो भी हमारे वर्तमान स्थिति है, जो पूर्व से चली आ रही है, उसमें पूर्ण परिवर्तन करके ही नया वर्चस्व प्रारंभ करेंगे। इन तीनों ग्रहों ने भी, राहु, केतु और बुध ने भी अपने पूर्व की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन करके ही नया पद प्राप्त किया है। यही नववर्ष करने जा रहा है। पूर्व स्थिति में पूर्ण परिवर्तन चाहता है। स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार से मुक्त करके प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, देने की प्रवृत्ति के महत्व को समझाना चाहता है ये वर्ष। सूर्य शनि कौन है? राजा प्रजा है। सूर्य शनि पिता पुत्र है। सूर्य शनि मालिक नौकर है। सूर्य अहंकार है, शनि दायित्व है। सूर्य राजा है, शनि सेवक है। और शुक्र चंद्रमा दोनों स्त्री स्वभाव के ग्रह हैं। अतः स्त्री के द्वारा ही रक्षा होगी, क्योंकि पुरुषों के मध्य संघर्ष होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इस वर्ष के इस लग्न कुंडली का? जब तक प्रकृति मानव के सोच विचार को पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं कर देगी, तब तक घर से लेकर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से लेकर विश्व स्तर तक संघर्ष नहीं रुकेगा। जल की समस्या होगी, स्पेस नेटवर्क की समस्या होगी। वार्ता से समाधान संभव नहीं है, क्योंकि बुध राहु के साथ वर्गोत्तमी है। अतः बुध जो वाणी के कारक ग्रह हैं, वाणी का उपयोग लोग काई में करेंगे? झूठे समाचार फैलाने में, झूठी सूचनाएं प्रकाशित करने में, झूठे वादे करने में। अतः हर व्यक्ति को ये महसूस होगा कि सब कुछ अस्पष्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे किस पर हम विश्वास करें और किस पर नहीं करें, किसे सही माने, किसे गलत माने, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये अंतर अस्पष्ट हो जाएगा। किसका साथ दें, किसका ना दें। ऐसी परिस्थितियों में आदमी गिर जाएगा कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही गुरु का काम है। ऐसे समय ही गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और इस वर्ष के राजा गुरु हैं। इस प्रकार से आप आने वाले समय में देखेंगे कि वास्तव में जो भी वर्तमान स्थिति या पूर्व की स्थिति हमने देखी है, महसूस की है, वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी और एक नए युग का प्रारंभ होगा। और इस प्रारंभ की नींव रखी जा चुकी है। अब तो उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं, और देखते देखते 2032-33 भी आ जाएगा
और पूर्ण परिवर्तन भी हो जाएगा और हम सब इस परिवर्तन के साक्षी होंगे। जय हिंद, जय भारत।